मित्रों, आप सभी का बालाजी एस्ट्रो के इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, इस समय हमारी जो कि चर्चा चल रही है और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कुंडली के अनमोल सूत्रों के बारे में। तो आज का भी विषय हमारा है कुंडली में लगने वाले कुछ अनमोल सूत्रों की। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ और अनमोल सूत्र। कृपया आप इनको अपनी पत्रिका में जांचें और देखें कि क्या ये योग आपकी पत्रिका में हैं कि नहीं। तो मित्रों, बालाजी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें तथा साथ ही साथ मुझे कमेंट भी करते रहें ताकि मैं अपने चैनल को आपके लिए और भी अच्छा बना सकूं। मित्रों, आप लोगों के रिस्पांस की वजह से मेरी हिम्मत बढ़ी है और मैं चैनल पर नए नए और बहुत ही अच्छे विषय लाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों का साथ रहा तो इसी तरह से मित्रों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करते रहें। मित्रों, आप तो जानते हैं कि YouTube पर भ्रामक जानकारी और अंड संड में देखते हुए मैंने इस चैनल का निर्माण किया है। इस पे आपको ऑथेंटिक जानकारी और जो ज्योतिष की सच्चाई है वही विषय मैं इस पे लाऊंगा और उन्हीं विषयों की आपको जानकारी दूंगा जो हमारे ज्योतिष शास्त्र हैं, वेदांत हैं, वेद हैं, इनकी भी चर्चा मैं इस पर करूंगा और आपके लिए उपयुक्त मंत्रों की भी मैं बताऊंगा इस चैनल पर। तो मित्रों, आइए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मित्रों, एकाद सूत्र की बात हम महिलाओं के बारे में भी कर लेते हैं। तो मित्रों, यदि किसी भी स्त्री की कुंडली है और कुंडली के दूसरे भाव में राहु किसी भी राशि का हो तो ऐसी स्त्री कभी भी स्वदेश में सुखी नहीं रह सकती। अतः ऐसी जातिकाओं को परदेश अर्थात दूसरे राज्य या विदेश में जीवन यापन करना पड़ता है या ऐसी महिलाओं को विदेश या दूसरे राज्य में जीवन यापन करना चाहिए। इसका कारण ये है मित्रों कि दूसरा भाव वाणी का है और वाणी ऐसी कटु कर देगा राहु कि वह स्त्री अपने खानदान या अपने घर में सुखी नहीं रहेगी। तो इस कारण से उसको जो है परदेश में वास होगा उसका, क्योंकि परदेश में वह थोड़ी संभल के चलेगी। तो मित्रों, जो सूत्र हैं ये बहुत ही अच्छे सूत्र हैं जिन्होंने बनाए हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में स्त्रियों या महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा सूत्र है। अब कैसे वो संभाल सकती हैं इसको अपनी वाणी पे लगाम देके। मित्रों, इसकी थोड़ा सा हम विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यह स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। मित्रों, दूसरा भाव जो है वो धन और राहु का कारक है, ठीक है जी। और राहु क्या है? राहु बुरी बातें करने वाला, मतलब जो है जितना भी बुरी चीज़ें हैं, जितनी भी बुराइयां हैं हम राहु से देखते हैं। तो यहाँ पर स्थिति में जिन स्त्रियों की कुंडली के दूसरे भाव में राहु होगा तो राहु क्या करेगा? राहु जो है वाणी को खराब कर देगा और अपने कुटुंब वगैरह से संबंध खराब कराएगा खाली वाणी के माध्यम से। तो इस तरह से ये सूत्र लागू हो जाएगा जब वाणी वो खराब कर देगा, वाणी से अपने कुटुंब परिवार या ससुराल में के लोगों को दुखी होना होगा। तो इस प्रकार से ऐसी महिलाओं का जो जीवन है वह देश या परदेश या विदेश में ही बीतता है। तो मित्रों, यही कारण है कि जिन महिलाओं की कुंडली में दूसरे भाव में राहु है और वो राहु किसी भी राशि का हो, राशि से मतलब नहीं है, तो ऐसी महिलाएं या स्त्रियां कभी भी अपने घर में
या जो उनका स्वदेश होगा उसमें वो कभी भी सुखी नहीं रह सकती हैं। तो इससे अच्छा है कि ऐसी महिलाओं को परदेश का वास करना चाहिए, क्योंकि परदेश में वो अपनी वाणी को संभाल के चलेंगी। मित्रों, जो ये हमारा अगला सूत्र है, ये भी सूत्र विशेष महिलाओं के लिए ही है। मित्रों, सूत्र कुछ इस प्रकार से है। यदि किसी महिला या स्त्री की कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य और छठे भाव में शनि हो, तो ऐसी जातिकाओं का विवाह किसी भी उच्च कुल, बड़े आदमी या किसी भी बड़े अधिकारी से होता है। ठीक है मित्रों, सूत्र एक बार फिर से सुनिए। ये सूत्र महिलाओं की कुंडली पे लागू होगा। कोई भी महिला जातिका है, उसकी कुंडली में सूर्य जो है तीसरे भाव में हो और छठे भाव में शनि हो, तो ऐसी महिलाओं का विवाह किसी भी उच्च घराने के आदमी या बड़े अधिकारी के साथ होता है। ये सूत्र भी 100% सही बैठता है। आप किसी महिला की कुंडली चेक करें, या आप यदि महिला हैं तो आप देखें कि आपकी कुंडली में यह सूत्र है कि नहीं। मित्रों, यह सूत्र विशेष रूप से शुक्र के लिए है कि जिन जातकों की कुंडली में शुक्र अच्छा होगा या लग्न उपस्थित होगा, तो ये सूत्र उन जातकों की कुंडली में लागू हो जाएगा। मित्रों, यदि शुक्र आपकी पत्रिका में लग्न में स्थित हो तब क्या होगा? तो मित्रों, यदि आपकी पत्रिका में शुक्र लग्न में स्थित हो, तो शुक्र किसका ग्रह है? शुक्र मित्रों भोग विलास और भौतिकवादी ग्रह है। सुख सुविधाओं का गुरु होता है और शुक्र प्रधान व्यक्ति हंसमुख होता है और खुश मिजाज होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके की लग्न में शुक्र हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही खुश मिजाज होते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्तियों में संगीत का बहुत ही शौक होता है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को आनंद प्रमोद में अधिक ऐसे व्यक्तियों का मन लगता है जिनके की लग्न में शुक्र होते हैं। तो चूँकि मित्रों मुख्य रूप से शुक्र आमोद प्रमोद भोग विलास आदि का ग्रह है, तो ये सूत्र लागू हो जाएगा। और ये सूत्र भी 100% सही है कि जिन जातकों की कुंडली में शुक्र होता है लग्न में, वो व्यक्ति खुशमिजाज होते हैं तथा संगीत प्रेमी होते हैं तथा मनोरंजन के प्रेमी होते हैं। ये स्वाभाविक सगुण उन जातक और जातिकाओं के जीवन में अवश्य ही आ जाता है। इस प्रकार से मित्रों, ये सूत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है पत्रिका में। अब चलिए बात करते हैं मित्रों अगले सूत्र के बारे में। अगला सूत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, यदि आपके दशम स्थान का स्वामी लग्न में है और लग्न का स्वामी दशम में है, और यदि आपकी पत्रिका में ऐसा योग है,
तो यह भी योग जो है राजयोग के बराबर होता है। ऐसे योग वाले व्यक्ति विख्यात और विजयी होते हैं। चलिए इस योग की चर्चा हम विस्तार से करते हैं। मित्रों, दसम भाव तो जो है वो आपके कर्म का है और लग्न स्थान जो है आप स्वयं हो। तो यानी कि लग्न का संबंध जब दसम से बन जाए, यानी कि कार्य क्षेत्र का संबंध जब आपके स्वयं से ही बन जाए, तो इस तरह से आप कार्य में दक्ष होते हैं और जो भी कार्य करते हैं उसमें आप सफल होते हैं। मान लीजिए आप कोई भी कार्य कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो या शिक्षा में हैं या एजुकेशन में हैं या किसी भी तरीके या राजनीति में हैं, ये किसी भी तरीके का कार्य हो, तो आप उन कार्यों में बहुत ही परिपक्व हो जाते हैं और उस कार्य को आप बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो इस कारण से ऐसे व्यक्ति, इस योग के कारण ऐसे व्यक्ति विश्वविख्यात और विजयी होते हैं। बस यही कारण है मित्रों इस सूत्र का। अब चलिए बात करते हैं अपने अगले सूत्र के बारे में कि यदि नवम स्थान का स्वामी दसम में हो और दसम स्थान का स्वामी नवम में हो, तो मित्रों यह ऐसा राजयोग बन जाता है और इस योग का जो प्रभाव होता है, ऐसा मनुष्य भी विख्यात और विजयी होता है। इसकी भी विस्तार से चर्चा करते हैं मित्रों। ऐसा इसलिए होता है कि नवम जो है आपका भाग्य स्थान है और दसम स्थान जो है आपका कर्म स्थान है। जब नवम और दसम का यानी आपके भाग्य और आपके कर्म का संबंध बन जाएगा, तो इस प्रकार से आप जो भी काम करेंगे तो ऐसे में आपका भाग्य बहुत ही साथ देगा और आपका भाग्य प्रबल होगा। तो इस योग के कारण भी आप जो है बहुत विख्यात और विजयी होंगे। यानी कि कह सकते हैं कि जो भी कार्य करेंगे उसमें जो है भाग्य और कर्म दोनों का जो है संयोग बन जाएगा। तो इस कारण से भाग्य और कर्म का संयोग बनने से आप बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे और आप इस संसार में विख्यात भी होंगे, विश्वविख्यात भी होंगे और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आप विजयी होंगे। तो इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर मैंने कुछ कुंडली के अनमोल सूत्रों की व्याख्या की है आपके समक्ष। यदि यह सूत्र और मेरी व्याख्या आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने आसपास जानने वालों में, ताकि ज्योतिष का ये अनमोल ज्ञान उनको भी मिल सके। तो मित्रों, मेरी थोड़ी सी वाणी गड़बड़ है, इस वजह से मैं सही से किसी भी चीज़ का व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे कमी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हर मनुष्य में कुछ ना कुछ कमी होती है और इस कमी को आप कृपया मेरी जो है ज्ञान समझ लें या जो भी कुछ आप समझ लें और इस कमी को आप अनदेखा करते हुए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करते रहें अपने आसपास जानने वालों में। इसी के साथ ही मित्रों, जय श्री बालाजी। अगले वीडियो में मिलेंगे हम किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए जय श्री बालाजी।